नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का माया टेक्नोवेव इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। सभी को राम राम। तो विद्यार्थियों, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा था, पिछला वीडियो हमारा इस बात को लेकर था कि तैयारी शुरू करनी चाहिए द्वितीय चरण की या नहीं करनी चाहिए, और इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। जिन विद्यार्थियों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाकर के और उसको देख सकते हैं। वहां से उनको इस असमंजस की स्थिति से बाहर निकलने में हेल्प मिलेगी कि हमें क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमने डिसीजन ले लिया कि सर हमें तो तैयारी करनी है, हमें तैयारी करवाइए, इस एफिशिएंसी के राउंड के बारे में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए, हम 100 में से 100 मार्क्स कब प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कैसे हमको तैयारी करनी चाहिए। तो आइए विद्यार्थियों, मैं मनोज गुप्ता आपको इस सवालों के आंसर देने के लिए उपस्थित हुआ हूं, और माया टेक्नो इंस्टीट्यूट के ऊपर एलडीसी भर्ती 2026 के टाइपिंग और एफिशिएंसी के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जहां विद्यार्थी प्रवेश लेकर के अपनी सफलता के चरण को आगे बढ़ा रहे हैं और दिन रात प्रयास कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको जानकारी है कि जो हमारा द्वितीय चरण है, सेकंड जो फेज है, सेकंड फेज टाइपिंग एंड एफिशिएंसी, टाइपिंग एंड एफिशिएंसी का, जो कि टोटल 100 मार्क्स का है। इनमें से जो ये 100 मार्क्स हैं, ये बटे हुए हैं टाइपिंग एंड एफिशिएंसी। टाइपिंग भी हमारे पास दो हैं, हिंदी टाइपिंग एंड इंग्लिश टाइपिंग। ओके, और एफिशिएंसी भी हमारे पास दो हैं, वर्ड प्रोग्राम एंड एक्सेल प्रोग्राम। एक्सेल प्रोग्राम को पिछली भर्ती 2024-25 की जो थी, उसमें आलोक राज साहब ने मात्र टाइपिंग फाइनल एग्जाम की डेट्स के 15 दिन पहले नोटिफिकेशन के साथ जोड़ा गया था, और उसके बावजूद भी माया टेक्नो के विद्यार्थियों ने उस भर्ती में शानदार प्रदर्शन किया। और आपको ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष है और प्रसन्नता हो रही है कि उस भर्ती में माया टेक्नो इंस्टीट्यूट ने 100+ सिलेक्शन दिए थे, जिनमें से 20 से ऊपर विद्यार्थियों को सचिवालय मिला है, क्योंकि उसमें एक्सेल जो नया टॉपिक जुड़ा, उस एफिशिएंसी में हमारे विद्यार्थियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। क्योंकि मुझे लंबे समय से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग कराने का अनुभव है, तो वो अनुभव उस दिन काम आया विद्यार्थियों के कि एक्सेल में क्या पूछा जाएगा, क्योंकि पहली बार टॉपिक जुड़ा था। तो कोई टॉपिक पहली बार जुड़ता है तो उसके बारे में ये आकलन करना कि क्या एग्जाम में आएगा, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार एग्जाम होने के बाद तो समझ आ जाता है कि अच्छा एग्जामिनर ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं, तो उसको देख करके हर कोई व्यक्ति उसके वो बेस बन जाता है, उस बेस से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन जब कोई काम पहली बार होता है तो ये एक समझदारी वाली बड़ी बात होती है, दूरदर्शिता होती है कि क्या एग्जामिनर पूछ सकता है, क्या पूछेगा, इसका सटीक आकलन करना और विद्यार्थियों को उसके बारे में बताना, और फिर बच्चों के द्वारा बढ़िया शानदार प्रदर्शन करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो विद्यार्थियों, आप जैसा जानते ही हैं कि हिंदी ये सब 25-25 मार्क्स के हैं, 25-25 नंबर की ये पार्ट है। हिंदी टाइपिंग 25 नंबर, इंग्लिश टाइपिंग 25 नंबर, वर्ड प्रोग्राम 25 नंबर और एक्सेल प्रोग्राम 25 नंबर। पहले थोड़ी सी बात हम टाइपिंग की करते हैं, फिर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी को विद्यार्थी बहुत ही हल्के में ले जाते हैं। अरे बोले सर 15 दिन में 20 दिन में हो जाती है। बच्चों, ये जो जितना हलवा दिख रहा है ना, ये ऐसा नहीं होता है। आज की डेट में एफिशिएंसी ये बोल्ड करना, इटैलिक करना जैसी बातें नहीं है। ये जस्ट लाइक ये रीजनिंग बन चुकी है आज, क्योंकि काफी लंबे समय से वर्ड प्रोग्राम की एफिशिएंसी एग्जाम्स में आती जा रही है। तो जो सतही क्वेश्चन होते हैं, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ये धीरे 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 फिनिश होते जा रहे हैं, और अब एग्जामिनर उनको घुमा घुमा करके रीजनिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके और आपके सामने रख रहा है।
और एक सवाल को पढ़ने में ही काफी समय चला जाता है, और एक सवाल गलत होते ही आप इस दौड़ से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। सो ये इतना इजी टास्क नहीं है, लेकिन इतना ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, जिस आप विद्यार्थी इसको बड़ा हल्के में ले रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि भाई पूरे नंबर लाने के लिए हमारे पास क्या सीन रहना चाहिए। तो हिंदी टाइपिंग में आपको फुल मार्क्स लाने हैं। तो जैसा आप जानते हैं, हिंदी टाइपिंग में 400 शब्दों का वर्ड्स का पैराग्राफ आएगा। ठीक है, 400 वर्ड्स हमको टाइपिंग के लिए मिलेंगे, और इन 400 वर्ड्स को हमको 10 मिनट में टाइप करना है। इस हिसाब से हमारी स्पीड होनी चाहिए 40 की फुल नंबर लाने के लिए। लेकिन ये बात गलत है, 40 की स्पीड से कुछ नहीं होगा। आपको हिंदी में स्पीड रखनी है, स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू 45 फुल मार्क्स लाने के लिए। फॉर फुल मार्क्स, फुल मार्क्स लाने के लिए आपको 45 से ऊपर आपको स्पीड रखनी है। ठीक है, बैक स्पेस इस भर्ती में अलाउ है, वो अभी बात करते हैं। पहले इंग्लिश टाइपिंग की बात करें। इंग्लिश टाइपिंग में आपको 500 वर्ड्स का पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसे कंप्लीट करने के लिए वही आपके पास समय 10 मिनट का समय रहेगा, यहां भी और 10 मिनट का समय यहां रहेगा। ठीक है बच्चों, 10 मिनट हिंदी टाइपिंग के लिए, 10 मिनट इंग्लिश टाइपिंग के लिए। तो इस हिसाब से विद्यार्थी सोचते हैं कि इंग्लिश टाइपिंग में फुल मार्क्स लाने के लिए हमारी स्पीड 50 की होनी चाहिए, 50 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड। नहीं, गलत है। स्पीड अगेन हमारी होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 55। बोले सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे भाई, हमारे को 500 वर्ड्स पूरे छापने हैं 10 मिनट में, तब हमें पूरे 25 नंबर मिलेंगे। और यदि आपकी स्पीड ही 50 की है, एग्जामिनेशन हॉल में वहाँ के माहौल की वजह से हमारी स्पीड में कुछ डिक्रीज होता है, डिप्रेशन तनाव वाले माहौल में डिक्रीज होती है, और वो फिर 50 की नहीं बैठ पाती है। तो हमें उससे ऊपर लेके जाना है, तब जाकर के वहाँ नेट स्पीड 50 की आती है। तो सबसे पहले तो अपने माइंड में ये बात सेट कीजिए अभी से, बार बार अपने आप को कहा करो कि हिंदी टाइपिंग में मुझे 45 से ऊपर की स्पीड लानी है, और इंग्लिश टाइपिंग में मुझे 55 की स्पीड या इससे ऊपर की स्पीड को टारगेट करके आपको चलना चाहिए। क्योंकि जैसा हम बोलते हैं, हमारा माइंड वैसी चीजों को एक्सेप्ट करता है, और उसी के अनुरूप हमारी पूरी बॉडी काम करना शुरू करती है। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, इसे समझिए। इसलिए आप ये बात दिमाग से निकाल दो कि हमें 40 और 50 की स्पीड से फुल मार्क्स मिलेंगे। फुल मार्क्स मिलेंगे 45 और 55 की स्पीड या इससे ऊपर की स्पीड पर। एक्यूरेसी के लिए मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैंने स्पीड को यहाँ बढ़ा दिया, तो स्पीड अधिक रहेगी तो आप बैक स्पेस चूंकि इस एग्जाम में अलाउ है, तो आप गलत शब्दों को मिटा करके उन्हें सही कर सकते हैं। इसलिए तो यदि 100% यदि 50 की स्पीड है, तो फिर एक्यूरेसी भी 100% होनी चाहिए थी। 55 के साथ में आपकी एक्यूरेसी 95 के आसपास है, 90 भी है, तो भी आप मैनेज कर जाएंगे और आप नंबर फुल प्राप्त कर लेंगे। बाकी मैं आपको ऐसे ऐसे टिप्स टेक्निक बताऊंगा आने वाले वीडियोज में कि कम स्पीड से भी आप अधिक मार्क्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि हिंदी टाइपिंग का मामला क्लियर हो गया, इंग्लिश टाइपिंग का क्लियर हो गया। ठीक है, गलती इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जितने शब्द आप सही छापेंगे उतने के नंबर मिल जाएंगे आपको। जो शब्द आपसे छूट गए उनके बारे में कोई लेना देना नहीं है। कोई शब्द आपसे गलत हो गया तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो सीधा सीधा आप यदि इनको 25 से डिवाइड कर दे तो जितने शब्द आप छापेंगे पर शब्द के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अभी उसकी इतनी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है कि साहब कितने मार्क्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे। अरे पहले कुछ चलना तो सीखो, कुछ करना तो सीखो। अभी से काई का आपने सोच लिया कि इतने शब्द पे इतने नंबर आ जाएंगे, इतने पे इतने। मोटी बात पकड़ लो जी कि इस राउंड में 90 से ऊपर नंबर लाने वाला विद्यार्थी का ही सिलेक्शन होगा। निश्चित मानिए आप ये बात, 90 से ऊपर लाने ही है। और मैं तो कहूंगा कि 95 से 100 वाला 100% सेफ है, और 90 से 100 वाला भी सेफ है।
अब बात आती है एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी जैसा मैंने आपसे कहा, एफिशिएंसी अगेन जैसे वर्ड और एक्सेल की है। एक्सेल पूरा फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम है और वर्ड में आपको पैराग्राफ मिलेंगे, पैराग्राफ के ऊपर आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी और वहां उसके नंबर मिलेंगे। यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि गलत फॉर्मेटिंग के आपके मार्क्स छटेंगे, ऐसा नहीं है। जो आप काम करेंगे उसके मार्क्स मिलेंगे। एक्सेल अलग हटके चीज है, एक्सेल वर्ड जैसा नहीं है, ये फॉर्मूला बेस्ड है। तो यहाँ पर काफी सारे फॉर्मूले होते हैं जो हमें सीखने होते हैं और निरंतर अभ्यास से हम उन्हें अप्लाई करने में सक्षम बनते हैं। ये टोटली गणित का काम है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 सवाल यहाँ मिलते हैं, 5 सवाल यहाँ मिलते हैं और उसके भी आपके पास 1 2 3 4 5 और इनमें भी आपके 3 पार्ट हो जाते हैं, ABC और ABC। इस प्रकार से ऐसे करके 25 नंबर का पूरा मामला सेट होता है। ठीक है, और एक सवाल गलत आप दौड़ से बाहर, क्योंकि एक सवाल 3 से 4 नंबर का चलता है। ठीक है, क्योंकि इसके भी पार्ट होते हैं। ये 2 का हो गया, 2 का, ये 1 नंबर का, ऐसे करके 5 नंबर 5 नंबर 5 × 5 25 नंबर का खेल होता है। सो बच्चों, सबसे बात यह है कि और ज्यादा डीप में न जा करके आप सिर्फ इतना समझिए कि हमें टाइपिंग करनी है। टाइपिंग और एफिशिएंसी को अभी से शुरू कर देना है, उसका लंबा इंतजार नहीं करना है। अगले आने वाले वीडियोज में मैं आपको घर बैठे टाइपिंग कैसे करें, एफिशिएंसी कैसे करें और आपके लिए टाइपिंग की नियमित क्लासेस ऑनलाइन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो जो व्यक्ति अभी किसी कारणवश आर्थिक स्थिति की वजह से या किसी और काम की वजह से वो अपने नेटिव प्लेस घर से दूसरी सिटी में नहीं आ पा रहा है, तो घर बैठ के बस अपने सिस्टम के साथ रह करके और अपने काम को आगे बढ़ा सकता है। इन्हीं आने वाले वीडियोज में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सो इस बार अभी इस वीडियो से आपको ये बात क्लियर हो गई है कि हमें क्या काम करना है, कैसे करना है। सो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।